हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। आप अनुसूचियों को रटें नहीं, अनुसूचियों को समझें और एक ही बार में आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो भारतीय संविधान जब बना था तो मूल संविधान कहते हैं उसे। ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में इसमें है 12 अनुसूचियां। अब देखिए, पहली जो अनुसूची है उसमें क्या आता है, भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो इस टाइम पे वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9 हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। लेकिन वेतन और भत्ते किसके? भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के, जैसे कि राष्ट्रपति आ गया, राज्यपाल आ गया, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आ गया, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हो गए, और आपका आता है विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आ गया, और उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गया, इस प्रकार आदि। ठीक है। और तीसरी अनुसूची जो है वो दूसरी अनुसूची से ही संबंधित है। तीसरी अनुसूची आप समझ लीजिए कि इसमें क्या है, शपथ के बारे में बात की गई है। और किसके शपथ के? इन्हीं पदाधिकारियों के जिनके वेतन एवं भत्ते की बात दूसरी अनुसूची में की गई है। ठीक है। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या है कि जो राज्यसभा होती है उसमें स्थानों का आवंटन, यानी कि राज्य से इसमें कितने आएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से इसमें कितने सदस्य आएंगे। ठीक है। तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। ठीक है। अब देखिए पांचवी अनुसूची क्या है। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। ठीक है। और छठवीं अनुसूची जो है वो लगभग पांचवी अनुसूची जैसी ही है, लेकिन इसमें क्या है, केवल जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है, वो भी 4 राज्यों के। ठीक है। विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अब बात आती है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची याद करना बहुत ही आसान है। सातवीं का मतलब सात, और सात से क्या है, सूची से मतलब है। ठीक है। तो इसमें 3 सूचियां आती हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। और संघ सूची में क्या है, संघ सूची में ये है कि इससे संबंधित जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है? संघ को है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को है। ठीक है। दूसरा आता है राज्य सूची। राज्य सूची में के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। ठीक है। लेकिन अगर किसी विशेष स्थिति में टकराव हो जाए तो किसका माना जाएगा? संघ सूची को वरीयता दी जाएगी। ठीक है। जब मूल संविधान बना था उस टाइम पे संघ सूची में 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और वर्तमान में 61 रह गए हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब 52 हो गए हैं। ठीक है। अब आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। और जब हमारा मूल संविधान बना था उस टाइम पे इसमें 14 भाषाएं थी और अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है। ठीक है। और ध्यान रखिए, कई बार ये पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है। 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची जो है दल बदल संबंधी प्रावधान है इसमें। ठीक है। और जिसको कि जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, 1985 में। ठीक है। अब बात आती है 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है और इसको जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में, यानी कि 1993 में। ठीक है। और 12वीं अनुसूची क्या है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की बात की गई है जो कि जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। ठीक है। तो 11वीं और 12वीं 1993 में ही जोड़ी गई है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और याद करना बहुत ही आसान है। 11वीं में है पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं में है नगर पालिका। तो इस टाइप से आप 12 अनुसूची को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए और आपको एक ही बार में 12 की 12 अनुसूचियाँ एक साथ याद हो जाएंगी। ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।